नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिहार स्पेशल कवर करवा रहा था, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल तरीके से उसको करवा दिया, उसकी प्लेलिस्ट बना दी, उसकी पीडीएफ आपको दे दी, जो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बार-बार उसको रिवाइज कर रहे होंगे और वो मेमोरी में अपने बसा रहे होंगे, क्योंकि जब बार-बार सुनते हैं आप, बार-बार मतलब कि पढ़ते हैं, तो चीज़ें दिमाग में बसती हैं, क्योंकि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में है, तो आपको वो जल्दी से चीज़ें पूरी तरीके से कवर भी हो जाएँगी। सेकंड स्टेप में मैंने बिहार के करंट अफेयर को अच्छे तरीके से एक बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ पढ़ा दिया। तीसरा स्टेप मैंने ये किया कि जो बीपीएससी में पुराने ईयर के सवाल पूछे गए हैं, चाहे बिहार पीसीएस का सवाल हो, चाहे सीडीपीओ का, हेडमास्टर का, कोई भी सवाल हो, जो कि बुक में दिया रहता है, तो उन्हीं को मैं कवर करवा रहा था। तो उसमें मैंने बिहार स्पेशल से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ करवा दिया। उसके बाद मैंने जो है, जो मतलब कि बायोलॉजी वाला पार्ट है, उसको कवर करवाया और फिर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, फिजिक्स कवर करवा रहा था। तो उसमें मैंने आधा जो पार्ट है फिजिक्स का वो कवर करवा दिया और आज की वीडियो में जो बचा हुआ पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ये हर वीडियो में मुझे इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कोई रैंडम देखने वाला हो तो उसकी समझ में आ जाए कि इस चैनल पे बीपीएससी की पूरी तरीके से तैयारी होती है, ठीक है, जिससे वो आगे की वीडियो देख सके। चलो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो मतलब कि बची हुई इंफॉर्मेशन है फिजिक्स की, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, केंद्राभिमुखी बल जो होता है वो क्या काम करता है। अगर कोई वस्तु है, वो वृत्ताकार पथ पर अगर गतिमान है तो उसकी गति को बनाए रखता है, उसको गतिमान बनाए रखता है। ये काम कौन सा करता है? उसके द्वारा लगा हुआ जो केंद्राभिमुखी बल होता है वो काम करता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ये बता रहा, आपसे ऑप्शन देके पूछा गया था कि घर्षण बल किसमें शामिल होता है। तो जब गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब उसमें घर्षण शामिल होता है, ठीक है, ये बताया गया था। बस सीधे रास्ते पर अगर चल रही है, अचानक बस तेजी से दाईं ओर मुड़े तो बस यात्री किधर झुकेंगे? तो आपको बताना है बस यात्री उसके जस्ट अपोजिट झुकेंगे, मतलब कि बाईं ओर झुकेंगे, क्योंकि बस जो है वो दाईं ओर झुक रही है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जड़त्व। ज्यादा डिटेल नहीं बताना है क्योंकि ये टू द पॉइंट, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को बताते रहना है, जिससे क्या हो, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इतना टाइम अब बचा भी नहीं है। 100 वाट बिजली का अगर कोई बल्ब है, यदि वो 10 घंटे जलता है तो बिजली का खर्च कितना होगा? देखो, इस तरीके के सवाल में कुछ भी पूछा जाए ना, 10 घंटे हो, वाट हो, कुछ भी हो, सबको ऊपर लिख के और 1000 से उसको डिवाइड कर दो, तो जितना आएगा ना वो उतनी यूनिट खर्चा होगा। तो इस तरीके से 100 है, 10 मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, तो 1 यूनिट का खर्चा होगा। इसलिए ये बता रहा जल्दी से, बाकी और भी चीजें इसमें बतानी होती हैं, बाद में समझना जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा। समांतर अगर प्रतिरोध है, कोई प्रतिरोध दिया है, 2 प्रतिरोध दिया है, उसका टोटल प्रतिरोध निकालना है। समांतर श्रेणी में अगर कुछ भी बिजली की तारें या जो बल्ब है वो जोड़े गए हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/r=1/r1, 1/r2, 1/r3। इन तीनों को प्लस करके समझा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, झालर जैसी होती है, तो अगर वो उस तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जितना प्रतिरोध है सबको टोटल कर दिया जाता है, तो टोटल प्रतिरोध आ जाता है, जितने भी प्रतिरोध जहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का फॉर्मूला है भाई, सिंपल से पूछा जाएगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अपना जवाब दे देना। प्रकाश एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं चेंज होती और बाकी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब देखो आगे क्या है। एक अगर सामान्य शुष्क सेल है, उसमें विद्युत जो अपघट्य होता है वो क्या चीजें होती हैं? तो उसमें अमोनियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ये सब विद्युत अपघट्य होते हैं। वहीं पे जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, जिसको MgO2 बोलते हैं, ये इसके कैथोड के रूप में काम करता है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। विद्युत मोटर क्या काम करती है? विद्युत मोटर काम करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में, और डायनेमो इसका उल्टा काम कर देता है, ठीक है, ये याद रखना। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो आप बताएंगे कि डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। तो आपको यह याद रखना है कि अगर कोई पिंड है, वो किसी वृत्तीय पथ में घूम रहा है, तो क्या चीजें स्थिर रहेगी? तो वो घूम रहा है तो गतिज ऊर्जा है, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा उसके हिसाब से स्थिर है क्योंकि वो लगातार घूम रहा है, ठीक है। तो एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहा पिंड, उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। कृत्रिम स्वीटनर कौन सा है? तो सुक्रालोज है, ये कृत्रिम स्वीटनर है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसको मायोपिया कहा जाता है।
इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो, और दूर दृष्टि के लिए इसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इसके जो उपचार होता है वो उत्तल लेंस से होता है। निकट, ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है ऐसा लगता है कि निकट की चीजें हमको नहीं दिख रही हैं, तो इसमें निकट की चीजें तो दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। और दूर दृष्टि दोष होता है तो मतलब कि दूर की दिख रही और पास की नहीं दिख रही। उल्टा है, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि निकट दृष्टि है तो मतलब निकट का नहीं दिख रहा, पर निकट का दिख रहा। और इसमें उल्टा दे समझना, निकट है तो अवतल लेंस और दूर है तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और देखो, अवतल लेंस के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर तब होता है जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी हुई होती है। तो ये याद रखना है, अवतल लेंस का जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है तब जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखी गई होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है, ये काम करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में। जो फोकस दूरी होती है अगर दी हुई हो और आपको लेंस की क्षमता निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/d होता है, जहां पे d क्या है, लेंस की क्षमता है, और F क्या है, वो फोकस दूरी है, और फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है। कोई सवाल पूछे ये फॉर्मूला रख के आप बता देंगे। सुई, चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर की तरफ संकेत करती है, मतलब कि अगर छोड़ दो उसको तो उत्तर की तरफ घूम जाती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबकत्व सिद्धांत किस जो प्रदर्शित करता है वो प्लेटिनम प्रदर्शित करता है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय जो मतलब कि सिद्धांत है ये कौन प्रदर्शित करता है, ये प्लेटिनम जो धातु है वो ये प्रदर्शित करती है। पीतल जो होता है दोस्तों ये एक मिश्र धातु है और ये किससे बनी होती है, जस्टा और तांबा से मिलकर बनी होती है। श्वेत प्रकाश को जब नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो श्वेत प्रकाश को नली में उस जो तंतु होता है उसको गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो मिला वो किस बात के लिए मिला, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव था उसकी खोज करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 मिला, 21 में मिला। और इन्होंने ही, आइंस्टीन ने ही आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे यूरेनियम धातु, क्योंकि जब वो रिएक्टर बनाए जाते हैं उसमें क्या यूज किया जाता है, थोरियम है, यूरेनियम है, यही सब यूज किया जाता है। तो अगर थोरियम ऑप्शन हो तो थोरियम मार देना। संपीड़ित गैस को छोड़ा जाता है अगर कमरे में, तो कमरे का ये बता रहा कि कमरे का जो टेम्परेचर रहता है उसको कैसे ठंडा किया जाता है। तो जो कंप्रेस्ड गैस रहती है ना उसको अगर छोड़ेंगे कमरे में तो कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, ये बता रहा, ठीक है। और देखो क्या इंफॉर्मेशन है, सुरक्षा के लिए जो फ्यूज लगाया जाता है, जो आपके यहाँ घर में लगा होता है फ्यूज, वो किससे बना होता है, वो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है, याद रखना। पारा जो होता है जिसको Hg मरकरी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो ऊष्मा का कुचालक होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे कार्य का मात्रक जूल होता है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे जो S जो होता है क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो और देखो क्या होता है, अतिचालकता का लक्षण क्या होता है, अतिचालकता का लक्षण जो होता है उच्च पारगम्यता होता है, ठीक है, याद रखना। और इसमें जीरो रेजिस्टेंस होता है अगर कोई भी पदार्थ अतिचालक की स्थिति में पहुंचता है तो। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ये अर्धचालक का प्रयोग जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो घटता है, याद रखना। सौर भट्टी में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या प्रयोग किया जाता है जिससे वो सौर भट्टी काम करती है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, शुक्र है, सुबह का तारा इसको बोला जाता है, इसी को शाम को तारा, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, और ये सबसे गर्म तारा भी है, बुध नहीं है सबसे गर्म। सौरमंडल का सबसे गर्म तारा कौन सा है, ये है शुक्र, ठीक है। जो माइक्रोस्कोप होता है जिसमें बहुत छोटी सूक्ष्म चीजों को देखा जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया था कि माइक्रोस्कोप में कितने उत्तल लेंस का या कितने लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है, वो उनसे जो ध्वनि मतलब कि वेव्स निकलती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तित होता है, ये इस घटना को क्या कहते हैं, अगर कोई संवाहक है उसका ताप परिवर्तन करो तो इससे उसका जो विभव है वो भी चेंज हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। मैं बस अब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो, और इतना टाइम है नहीं, प्रीवियस ईयर के सवाल आपके कवर भी करवाना है, इसी पे डिटेल बताने लगा तो पूरा टाइम चला जाएगा।
वातानुकूलन यंत्र से ठंडक का कारण क्या है? अगर जो वातानुकूलन यंत्र होते हैं, जो भी ठंडा करने के लिए होते हैं यंत्र, वो क्यों ठंडा करते हैं? वो इसलिए क्योंकि गैस का दबाव एवं उसको मुक्त करते हैं। गैस का दबाव रहता है, मतलब कि दबाना, मतलब संपीड़ित गैस रहती है, और उसी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो रूम है या कुछ भी चीजें वो ठंडे हो जाते हैं। स्प्रे की जो बोतल है या जो परफ्यूम है, ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये बर्नौली के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। स्प्रे की बोतल हो गई या कोई भी चीज हो जो स्प्रे की जाती है, ठीक है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पे निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट में जो ठोस धातु होती है, जिसको प्रतिदीप्त बोलते हैं, वो ट्यूब के अंदर, उस पे ये प्रकाश निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत चुंबक चुंबक का जो कोर है वो किससे बनता है? तो उसको बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यही पूछा गया था, विद्युत का जो चुंबक है उसका कोर किससे बनता है, या उसके बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो नरम लोहे का यूज किया जाता है। आधुनिक टेलीफोन में मतलब कि कौन से तरंगों का यूज किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। घड़ी के समय, जो घड़ी में जो समय बताने के लिए जो जिसका यूज किया जाता है, तो वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, उनके द्वारा मापा जाता है घड़ी में समय, ठीक है। शीशे का उपयोग जो प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है, तो शीशे का उपयोग किस के लिए किया जाता है? प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। और देखो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग, मतलब कि जो विद्युत के संचारण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दक्षता बढ़ जाती है और उष्मा की हानि जो होनी चाहिए वो कम हो जाती, इसलिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। एक जिप्टो बराबर कितना होता है? एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21, ठीक है। पेंडुलम की घड़ी की समय अवधि कितनी होती है? तो 2 सेकंड। ये आपको बस याद कर लेना है, अभी डिटेल पे नहीं जाना है। बैरोमीटर है, अगर उसका जो उसमें अचानक से अगर वृद्धि होती है, कि बैरोमीटर जो है उसका जो पाठ्यांक है, जो रीडिंग है, वो अचानक से अगर वृद्धि हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मौसम शुष्क होगा। और अगर बैरोमीटर का जो क्या कहते हैं पाठ्यांक जो अचानक से नीचे गिर जाता है, इसका मतलब तूफान या चक्रवात आएगा, ठीक है। क्योंकि बैरोमीटर से ही क्या होता है, प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है। ये पूछा गया था कि अगर बहुत ठंडा है मौसम और उसमें जो पानी का विस्तार अगर करता है, तो वो जलीय जीव के लिए क्या करेगा? तो वो जलीय जीवों को संरक्षित करता है पानी का विस्तार। GHG जो ग्रीन हाउस गैसें वो कौन कौन सी हैं? CO2 है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन। ये सब कौन सी गैसें हैं? इनको ग्रीन हाउस गैसें बोला जाता है। अगर नाई की जो दुकान होती है, उसमें कौन से दर्पण या किस तरीके से दर्पण रखे जाते हैं? तो उसमें दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। और देखो बड़े जो शोरूम होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उनमें कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पंखा जब चलाते हैं तो उससे हमको ठंडक का एहसास क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो पसीना होता है वो सूखता है, वाष्पित होता है, जिसकी वजह से हमको ठंडक का एहसास होता है। अगर आप फ्रिज को खुला छोड़ दें और तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो बताएंगे कि आप बढ़ जाएगा। जो एक्रेलीन है, इसको ये क्या है? ये कृत्रिम ऊन है। रेयान क्या है? ये कृत्रिम रेशम है। तो ठीक है, ये याद करके रखना, भूलना नहीं है ये सब। दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है, अगर दो श्रृंग हैं, मतलब कि क्रमागत श्रृंग श्रृंग या गर्त हैं, मतलब कि एक मिनट, दो श्रृंग या गर्त हैं अगर क्रमागत, तो उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? उसकी बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। पढ़ने में यूज होने वाला जो ग्लास लेंस है वो कौन सा है? उत्तल लेंस है। अपने से बड़ा प्रतिबिंब अगर देखना है तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आवर्धक कांच जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, हमें इसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो 330 मीटर पर सेकंड के करीब होता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति किस तरीके की होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें कण के रूप में बताया गया। सब बाद में पढ़ना, अभी आप जल्दी जल्दी बस याद कर लो। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं है? तो आप बताएंगे कि नहीं है। पर आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? वो इसलिए दिखाई देता है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। तो आपसे यही पूछा जाएगा, प्रकीर्णन के कारण ये जो है आकाश नीला दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना ये कौन सी घटना है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, उसकी वजह से ये तारों जो है, जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है किस टेम्परेचर पे, या आयतन न्यूनतम होता है किस टेम्परेचर पे? वो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप ये बताएंगे। बर्फ अगर पिघल जाए, अगर किसी पात्र में बर्फ रखा है और अगर बर्फ पिघल जाता है, तब भी वो जल स्तर है ना, वो बर्फ मतलब कि पानी बाहर नहीं जाएगा, जल स्तर उतना ही बना रहेगा। जितना बर्फ है वो अपना स्थान पहले ही घेर लेता है, ठीक है।
वर्षा की बूंदें अगर गोलाकार होती हैं तो किस वजह से होती हैं? ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, इसमें क्या बदलाव आता है? इसका भार तो बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता, क्योंकि द्रव्यमान जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। और जो भार है हमारा, जो W बराबर mg होता है, वो क्या होता है, वो जी पे डिपेंड करता है। इसकी वजह से वो चेंज हो जाता है, परंतु द्रव्यमान चेंज नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है, तो इसलिए वो चेंज हो जाता है। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर नाम से ही आपको पता है कि इसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से क्या है, उच्च दाब के कारण उच्च तापमान पर चीजें उबलने लगती हैं, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सूर्य में जो अभिक्रिया हो रही उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, जिसमें दो पदार्थ जुड़ते हैं। सब बाद में बताऊंगा। प्रथम जो भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है ये कब छोड़ा गया था? तो आप बताएंगे 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि मीटर पर सेकेंड इतना होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। एसी करंट कैसे उत्पन्न की जाती है? तो बताएंगे कि डायनमो से एसी करंट उत्पन्न की जाती है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखो इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि अगर डीसी से एसी कैसे बनाई जाती है तो आप इन्वर्टर बताओगे, एसी को कम ज्यादा किससे किया जाता है तो आप क्या बताओगे, ट्रांसफर से, ट्रांसफार्मर होता है। डीसी को कम ज्यादा किससे किया जाता है तो आप क्या बताओगे, रेक्टिफायर बताओगे। ये सब ऑप्शन होते हैं, किस तरीके से दिया है उस पर डिपेंड करेगा। धारा घनत्व क्या है? एक तरीके की सदिश राशि है। सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर पहुंचता है तो कितना टाइम लेता है? तो आप बताएंगे 499 सेकंड लेता है, इसका मतलब 8.3 मतलब कि मिनट होता है। ठीक है, मिनट। और देखो, रोशनी के जो बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? तो वो टंगस्टन से बना होता है। सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर एक तरीके का। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक दाब होगा, तो इसका क्या मतलब है कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, इसका यही मतलब है जो आप चुपचाप याद कर लो कि किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक दाब का क्या मतलब है कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक जो न्यूनतम द्रव्यमान होता है वही उसका क्रांतिक दाब कहलाता है। परमाणु बम जो होता है ये किस पे, मतलब कौन सी क्रिया के द्वारा बनता है? तो नाभिकीय विखंडन से। हाइड्रोजन अनियंत्रित संलयन से, मतलब संलयन होता है लेकिन इसमें जो क्रिया होती है वो अनियंत्रित तरीके से होती है, उससे नियंत्रित करोगे तो रिएक्टर बन जाएगा और अनियंत्रित कर दोगे तो बम बन जाएगा। सिंपल सी बात है। वायु में रेडान गैस नहीं पाई जाती है, इसमें आर्गन जो गैस है वो पाई जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता अगर आपको नापना है तो कैसे नापोगे? बिंदु प्रति इंच से निर्धारित होती है किसी प्रिंटर की गुणवत्ता। लैब में अगर हीरा LGD अगर है, उसके बीज के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो उसके बीज के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसमें क्या यूज किया जाता है जिससे वो बुलेट प्रूफ हो जाती है? तो केवलर फाइबर है, इसका यूज किया जाता है, एक तरीके का पॉलीएमाइड है। HMX का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसका HMX का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर भाषा देखो कौन कौन सी, कोबरा है, पाइथन है, बेसिक है, स्क्रल है, जावा है, फॉर्टॉन है, सी है, ये सब क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या मतलब है? इसमें जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, तो इसमें चैट जीपीटी का ये मतलब है। और देखो जो अब मिशन है और कुछ इसके लिए मिशन है ये भी देख लो। कैसनी यूजन जो मिशन है वो शनि व उसके वलय के लिए, जूनो मिशन बृहस्पति के लिए, आर्टेमिस मिशन चंद्रमा और मंगल के लिए, वेरिटॉस मिशन किसके लिए? शुक्र के लिए। तो देखो आज ये वीडियो 18 मिनट के वीडियो में आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट है जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो कंप्लीट हो चुका है। 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके आप इसकी PDF ले सकते हैं। और इस तरीके का लोगों का चैनल होगा, यूट्यूब चैनल, वहीं पे आप ये सारी वीडियो देख रहे हैं, हिंदी मीडियम नाम से होगा। देखो टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना दिया है, लेकिन उसको भी लिंक में अब डाल दूंगा। अभी थोड़ा सा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे पता हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये PDF मतलब कि आसानी से मिल जाया करेगी, इतना परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री या जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इस तरीके के जो भी पार्ट बचे हैं उनको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा जितना पॉसिबल मेरे से हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। आप उतना ही करो जिससे मतलब कि रिवीजन भी हो पाए, क्योंकि चीज़ें दे देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपके दिमाग में कितनी बसती हैं चीज़ें वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 6 तारीख को एडमिट कार्ड मतलब कि रात में अपलोड हो जाएगा, 7 तारीख तक मतलब कि 6 तारीख के 12 बजे से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।